गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पे, सिर्फ एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। चलिए, आज का ये सुविचार था। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऐसे स्टॉक्स पे जो होटल इंडस्ट्री से है। लगता है मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, कुछ उसमें ब्रेकआउट आया है, कुछ वो रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद से वो निकला है। आज मैं उस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं अपने पुराने वीडियो पे ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि मैं जब आता हूं तो अपने वीडियो के बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने KEC इंटरनेशनल पर बनाया था, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा था, मुझे लगा दिखा सकता है, उसने दिखाया। फिर मैंने बनाया यूनाइटेड स्पिरिट पे, मुझे लगता है कुछ दिखाना था, उसने भी दिखाया। तो दो स्टॉक हैं जो यस्टरडे उसने कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाया जो मुझे लग रहा था। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे होटल इंडस्ट्री पे जिसमें कुछ असेंडिंग वो पैटर्न क्रिएट किया है। वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है। जैसे ये दो स्टॉक पहले जो मैंने बात किया था, KEC इंटरनेशनल और यूनाइटेड स्पिरिट पे, मुझे लग रहा था 100 मीटर की दौड़ में दौड़ रहा है, वो कभी भी पहुंच सकता है, तो वो पहुंच गया। उसी तरह मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक का नाम है चैलेट होटल्स, ये अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। 100 मीटर की दौड़ में आया है और मुझे लग रहा है कि वो रेस को वो कंप्लीट करेगा। तो उससे पहले मैं बहुत सारे स्टॉक्स पे ही बात करता हूँ। मैं स्टेटस वगैरह में भी अपडेट करता रहता हूँ कि कौन सा स्टॉक्स है, क्या है। जैसे इप्का लैब के बारे में मैंने देखा था कि इंट्राडे में कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, तो उसने दिखाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उतना खास एक्सपेक्टेशन नहीं दिखा पाया। चलिए, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो कौन सा ऐसा स्टॉक है होटल इंडस्ट्री का जो एक पैटर्न क्रिएट किया है। कौन सा पैटर्न से? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न उसने क्रिएट किया है। चैलेट होटल्स नाम है इस स्टॉक का, और ये वीकली चार्ट पे उसने क्रिएट किया है। जब इसने वीकली चार्ट पे क्रिएट किया है तो स्टॉक कुछ एक्सपेक्टेशन की ओर आया है। क्या आया है वो मैं फर्दर बात करूंगा। जैसे मैं स्टॉक का जो भी एनालिसिस करता हूं, मैं RSI के बारे में बात करता हूं, उसका प्राइस ऑफ एक्शन क्या होता है, उसका MACD क्या है, ये सारे पे मैं एनालिसिस करता हूं। उस पर मैं फर्दर जब मेरे ये रडार से निकलता है कि नहीं इस स्टॉक्स ने ये रडार दिखाया, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा दिया है, तो ही मैं बात करता हूँ ऐसे स्टॉक्स पे। अच्छा, मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ये जो पैटर्न इसने बनाया है वीकली चार्ट पे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसने क्रिएट किया है। थोड़ा सा स्टॉक का हिस्ट्री बता दूं। ये स्टॉक मार्च 2024 में अप्रॉक्स 900 से 950 के बीच में था। वहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा था 900 से 950 के बीच में। फिर ये वीकली चार्ट में आया तो ऊपर की ओर आने लगा। वहाँ से वीकली चार्ट में अब कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाने लगा, ऊपर की ओर ट्रेड करने लगा। और इसने जो डाउन साइड में जो सपोर्ट लिया था 700 के बीच में, 700 के पास इसने सपोर्ट लिया था डाउन साइड में। और ये अब अगर आप देखोगे स्टॉक वीकली चार्ट पे ये बार बार सपोर्ट लेता है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से। वीकली चार्ट पे ये सपोर्ट ले रहा है, जो अक्टूबर में लिया था, अगेन नवंबर में भी उसने लिया है। तो ये बार बार 50 वीक EMA के पास से रीटेस्ट करता है आके, और वहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ से बाउंस बैक करता है, जो एक ब्रेकआउट की ओर इंडिकेशन दिखाता है। जो ये जो पैटर्न क्रिएट किया देता, ये जो पैटर्न क्रिएट है इसका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑन वीकली चार्ट बेसिस पे, वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से आके वो बाउंस बैक किया है। ये जो पैटर्न क्रिएट किया है, तो ये जो सिग्नल दिखा रहा है, चार्ट पैटर्न से भी सिग्नल आ रहा है। चार्ट पैटर्न है, उसका सिग्नल है कुछ इंडिकेशन दिखाने के लिए कि कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है, जो एज पर चार्ट पैटर्न बता रहा है। और ये जो अगर आप देखोगे हॉरिजेंटल लाइन, जैसे कहते हैं रेसिस्टेंस लाइन से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट की ओर इंडिकेशन दिखा रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे कुछ एक्सपेक्टेशन है। अगर आप इसका प्राइस ऑफ एक्शन की बात करता हूँ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है, प्लस ब्रेकआउट भी है, चार्ट पैटर्न भी अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है, तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने लिया है। अगर मैं इसका प्राइस ऑफ एक्शन जानता हूँ तो ये स्टॉक अभी 5 और 10 DMA से नीचे है, लेकिन
अगर ऑन डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे 20, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। और ये जो पैटर्न है हमेशा शुरू में तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, फिर सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से ऊपर की ओर आया। तो अगर मैं इसका जो पैटर्न क्रिएट किया है तो वॉल्यूम के साथ, जब वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है तो एक स्ट्रेंथ दिखाने लगता है। जब वॉल्यूम भी किसी भी स्टॉक में इन करता है, वॉल्यूम ज़्यादा आती है तो एक स्ट्रेंथ दिखाने लगता है। अगर आप देखोगे कहाँ पे 21 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर आप देखोगे तो हमेशा रिवर्स्ड किया है और वहाँ से एक एक्सपेक्टेशन की ओर आ रहा है कि दिखा सकता है। RSI ऑन एन एवरेज ठीक है, हमको लग रहा है RSI यस्टरडे के अनुसार से थोड़ा नीचे था तो नीचे की ओर आया होगा। ऐसे ओवरबॉट 70 से ऊपर चल रहा था तो अभी थोड़ा नीचे की ओर RSI इसका आया है। अगर आप देखोगे जब भी RSI हाई होता है तो स्टॉक पुल बैक करता है, नीचे की ओर आता है, फिर वहाँ से बाउंस बैक करता है क्योंकि RSI को मेंटेन करता है। अगर इसका MACD देखेंगे तो कंटिन्यूअस अपवर्ड की ओर दिखा रहा है, अब ट्रेंड की ओर दिखा रहा है, सपोर्टिंग लेके वो आगे की ओर दिखा रहा है, तो भी एक इंडिकेशन दिखाने लगता है, बुलिशनेस का एक इंडिकेशन आने लगता है किसी भी स्टॉक में। प्लस अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, अगर मैं इसका देखूं, मैं इसका SL के रूप में मैं देखता हूं इस चैलेट होटल्स का, अगर SL के रूप में तो 910 का मैं लेता हूं, 910, और मुझे लग रहा है 1010 तक, 1000 और 1020 तक का ये एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि दिखा सकता है। तो अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी वीडियो में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो है। इसी तरह वॉच करते रहिए फर्दर बहुत सारे स्टॉक्स, मैं मंडे टू फ्राइडे स्टॉक्स पे ही बात करता हूँ, सैटरडे को म्यूचुअल फंड्स के बारे में एंड संडे को पेनी स्टॉक्स के बारे में ही बात करता हूँ। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। मैं और भी स्टॉक्स, ऐसे और भी कोई स्टॉक्स आएंगे जो मैं इस पर बात करूँगा। कई सारे स्टॉक्स वगैरह हैं जो ब्रेकआउट होते हैं तो मैं इस पर डिस्कस करता हूँ, उस पर बातें करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।